हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, मैं एमपी जेल प्रहरी के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की सारी जो मध्य प्रदेश की सारी नदियां हैं वो नदियां एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तो मेरा वीडियो ये आप लास्ट तक देखें। यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये मोस्ट वीडियो सब लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं मैं आपको विथ मैप समझाने वाला हूं, तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आपकी अनूपपुर जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है दोस्तों? अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी निकलती है और अनूपपुर जिले से दो नदियां निकलती हैं। ये रहा आपका अनूपपुर जिला। ये है आपका अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले से दो नदी निकलती हैं। एक तो नर्मदा निकलती है, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ एन फॉर नर्मदा पढ़ना है आपको। यहाँ से अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी निकलती है और अनूपपुर जिले से ही सोन नदी निकलती है। सोन नदी आगे जाके सीधे गंगा नदी में मिल जाती है और नर्मदा नदी इस प्रकार से ये सीधे चली जाती है, जो जाके महाराष्ट्र में अरब सागर में जाकर के ये खंभात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो दोस्तों, नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर। और केवल एमपी की पूछी जाए कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है तो वो है 1070 किलोमीटर, यानी नर्मदा नदी की। और ये नर्मदा नदी जैसे ही थोड़ी आगे आती है और जबलपुर में, तो आप जानते हैं जबलपुर में इसमें धुआंधार जलप्रपात है। एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसको हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अब नर्मदा नदी आगे, इसकी विशेषता है आगे ये जैसे ही आती है तो खंडवा जिला में इसमें एक बांध बनाया गया है जिसको हम इंदिरा सागर बांध के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें और आगे आओ तो सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी में बना हुआ है। अब प्रश्न ऐसे बनते हैं नर्मदा नदी से कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां हुआ, तो आपको बता देना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में हुआ। ठीक है। और नर्मदा नदी में कौन सा जलप्रपात है, तो दोस्तों नर्मदा नदी में जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। इसके अगर आगे आओ तो खंडवा जिला में नर्मदा नदी में ही एक बांध बनाया गया है जिसको हम इंदिरा सागर बांध के नाम से जानते हैं। और सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी में है और नर्मदा नदी का समापन कहां होता है? खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में जाकर इसका समापन होता है। और नर्मदा नदी की लंबाई, टोटल लंबाई मैंने बताई आपको, नोट करते चलें, 1312 किलोमीटर। और एमपी में यह केवल आपकी 1070 किलोमीटर ही बहती है। तो ये रही आपके नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं नर्मदा नदी के बाद अगली नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हम जान लेते हैं कि चंबल नदी कहां से निकलती है, तो आपकी चंबल नदी निकलती है इंदौर से। इंदौर में एक जगह है जाना पाव पहाड़ी, इस पहाड़ी से वो निकलती है चंबल नदी। और चंबल नदी आपकी इंदौर से निकलती है और यह जैसे आगे जाती है तो इसमें राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है। इसमें गांधी सागर बांध है, आगे आप जाएंगे जवाहर सागर बांध इसी में है। एक राणा प्रताप नाम से इसमें एक परियोजना है। जवाहर सागर ये कोटा में पड़ता है। और आगे जाएं तो चंबल नदी जाके यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है
इटावा के पास। इटावा के पास ये जाकर कहां मिल जाती है? इटावा के पास ये जाकर, यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर से महू से होता है और यह जाकर के यमुना नदी में चंबल नदी जाके यमुना में मिल जाती है। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर जाना पाव पहाड़ी महू के पास से निकलती है और ये आगे जाती हुई इसका कुछ भाग राजस्थान को भी छूता है और लास्ट में यूपी में जाकर के ये हमीरपुर जिले में, यहाँ पे हमीरपुर जिले में जाकर ये यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 960 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है लंबाई? 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, राणा प्रताप। और इसमें नीमच जिले में एक चीज और बता दूं मैं दोस्तों यहाँ पे आपको, नीमच जिले में इसमें गांधी सागर परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया है, वो और आपको याद रखना है। नीमच जिले में इसमें क्या बनाया गया है? यहाँ पे गांधी सागर बांध। तो दोस्तों चंबल नदी का समापन किस जगह पे होता है? यमुना में, इटावा के पास। ये इटावा में जाकर के मिलती है, मैंने गलत बताया था, इटावा है यहाँ पे, इटावा जिले में जाकर ये मिल जाती है। इसके बाद हम दूसरी नदी पढ़ेंगे दोस्तों, बेतवा। ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी भी जाकर यमुना नदी में मिलती है और ये रायसेन जिले से निकलती है। और बेतवा नदी की जो कुल लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर की लंबाई है। और कहां से निकलती है जे? रायसेन जिले से निकलती है। और इस नदी में इसको बेतवती गंगा या मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं और ये जाकर के यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। और इसमें राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नाम से इसमें दो परियोजनाएं भी हैं। किस पर? बेतवा नदी पर। इसके बाद दोस्तों केन नदी है। केन नदी आपकी, केन नदी का समापन भी यमुना नदी में होता है बांदा के पास। तो केन नदी, और केन नदी की जो लंबाई है वो, केन नदी की लंबाई 160 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सोन नदी आपका जैसा बताया मैंने अनूपपुर जिले से निकलती है और सोन नदी की जो टोटल लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर है। और ये जाकर के गंगा नदी में, आगे जाकर के गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो दोस्तों सोन नदी में ही बाणसागर परियोजना है। बाणसागर परियोजना की विशेषता यह है कि एमपी, यूपी और बिहार तीनों की एक संयुक्त परियोजना है सिंचाई के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी परियोजना है जो एमपी, यूपी और बिहार तीनों सम्मिलित है? तो बाणसागर परियोजना। और बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। तो किस नदी पर है दोस्तों बाणसागर परियोजना? सोन नदी पर। तो दोस्तों आपने अभी सोन नदी के बारे में पूरा जाना कि सोन नदी की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 360 किलोमीटर है। और ये किस नदी पर जाकर के सोन नदी की लंबाई, सोन नदी की लंबाई दोस्तों 780 किलोमीटर है। सॉरी, सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। और सोन नदी आगे जाकर के किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। और सोन नदी में बांध है जिसका नाम है बाणसागर बांध, जो एमपी, यूपी और बिहार तीनों की एक संयुक्त परियोजना है। एमपी, यूपी और बिहार तीनों की एक संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, बैतूल जिले से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी, जो नर्मदा नदी के समांतर जाती है और ये भी जाकर यहां खंभात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। दोस्तों ताप्ती नदी,
ताप्ती नदी की जो टोटल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की कुल लंबाई। और कहां से निकलती है? जे बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है दोस्तों। तो आपने ताप्ती नदी के बारे में पढ़ा। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं केन नदी, केन नदी जाकर के छतरपुर से होते हुए, और उर्मिल नदी भी छतरपुर जिले से आती है जो केन नदी में प्रवेश होती है, और ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और दोस्तों केन नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो विंध्याचल पर्वत माना जाता है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है। जे केन नदी कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों।